हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ अब न्यूमेरिकल की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है, न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। जी हाँ, सीरीज तो अपनी अंतिम प्रहार की ही है, लेकिन अपन इसके अंदर हर एक न्यूमेरिकल को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो न्यूमेरिकल आ गया है वो आ गया है IRR का। जी हाँ, IRR स्टैंड फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेथड एनपीवी के बार बार कंपैरिजन में पूछा जाने वाला मेथड है। मतलब कि आपके एग्जाम में एनपीवी प्लस IRR दोनों पूछे जा सकते हैं। और IRR निकालने का जो सबसे पॉपुलर मेथड जो एग्जाम के अंदर आता है, पॉपुलर का मतलब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाने वाला वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, जिसको आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इससे लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीटेटेड होते हुए आए हैं कि केवल IRR का ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले IRR होता क्या है। IRR इज द मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, द इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट, ऑल कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, बट अनलाइक द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड डज नॉट यूज द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बट एस्टिमेट द डिस्काउंट रेट। ये पहले से अपना को ऐसा नहीं बोलता कि 10% है, 12% है। जैसे कि अपन ने एनपीवी के अंदर क्या करते थे, 10% आता था तो क्या करते थे दोस्तों, यही करते थे ना, 1/1.10 और वैल्यू निकल कर आती थी 909 और उससे मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेते थे। लेकिन ये एस्टिमेशन के ऊपर बिलीव रखता है, ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं कह देता कि हाँ इतना ही था। ये एस्टिमेट करता है कि हाँ मेरे को मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब तक मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं मेरा 1,40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जब तक मेरा इसका रिटर्न 1,40,000 के बराबर नहीं आ जाता आफ्टर द डिस्काउंटेड रेट, मैं चेक करता रहूंगा। ये आ जाने को ही, जो रेट आ रही है उसी को ही IRR कहते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इसका न्यूमेरिकल आप करोगे तो इसका कंसेप्ट और क्लियर होता हुआ चला जाएगा। इसकी बेसिक थ्योरी तो बस इतना ही कह रही है, दिस डिस्काउंटेड रेट, जो डिस्काउंटेड रेट अपन ने कैलकुलेट करी है कि 10% से या 12% से, एस्टिमेट नहीं, 12.25 से हुआ है सर, 12.36 से हुआ है। मीन्स क्या हमारा 1,40,000 वापस कब तक आ पाया, कौन सी डिस्काउंटेड रेट से आया, इसमें एस्टिमेशन नहीं चल रहा है, इसमें फिक्स्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर हो गई। तो अभी भी क्लियर ना हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्लियर होगा। मोस्ट जो इसका कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड का है। इस तरीके का एग्जाम के अंदर आपको बेसिकली एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है 99.99% ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा हो सकता है, कम होने की संभावना इसमें नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 1,36,000, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,36,000 का, विच यील्ड ऑफ द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। अब एक इन्वेस्टमेंट दे देगा। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप उसका बनाने लग जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,36,000 रुपये का मैंने इन्वेस्टमेंट करा और कुछ कैश का इनफ्लो है। अब यहाँ पर यदि एनपीवी मेथड होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट परसेंटेज निकालता, 1/1.10 या उसकी जो वैल्यू आ रही है 0.90, उसमें कैश इनफ्लो का मल्टीप्लिकेशन कर देता और उसकी टोटल लगा देता और बोल देता इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड ये परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा डिस्काउंटिंग का कितना परसेंट था, क्या वो 10% था क्या 12% था। और इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है एग्जाम के अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है कि कोशिश करो, गलती होगी, फिर कोशिश करो, गलती होगी, फिर कोशिश करो। तो कोशिश कैसे करी जाए, कोशिश ऐसे करी जाए कि सबसे कम समय के अंदर हम ये क्वेश्चन बना सकें। तो नॉर्मली जब मैं एक बार कैश फ्लो पे चलते हैं, कैश फ्लो पे चलते हैं, तो कैश फ्लो को एक बार ध्यान से देखिए कि अपन को स्टार्ट कितने परसेंटेज से करना है। कैश फ्लो पे गए तो 30,000, 40,000, 70 और ये 1,30,000, 1,30,000, 1,60,000 और 1,80,000, इतनी आपको टोटल लगानी है स्टार्ट में। कितने वापस से लगा लेते हैं, 1,60,000, हाँ 1,80,000। अब देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,36,000 का,
बन कितना गया 1,80,000, कितना ज़्यादा बढ़ा, अभी अप्रोक्सीमेट पे चलेंगे, 50,000 ज़्यादा बना। 50,000 कितना ज़्यादा है, 50,000 कितने साल में बना सर, 5 साल में बना। तेरा 1,36,000 का फिक्स परसेंटेज क्या होना चाहिए सर, अप्रोक्सीमेटली अगर 10% करते हैं तो 13,000 बनता है। तो 50,000 अगर मैं करूँगा तो 13,000 से क्या 10% से अपन शुरुआत कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप पहले तो ये एग्जामिनर आपको बोल देगा सर 10% से स्टार्ट करो, है ना, बहुत से कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाएगा, लेकिन 10 से ही स्टार्ट क्यों करना है? क्यों हमने 5 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्यों हमने 20 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कैलकुलेशन करा, एक रफ कैलकुलेशन में हमने टोटल लगाई 1,80 से, इसमें टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000 का। तो मतलब 10% के ही समथिंग से हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर में वैल्यू कम होती हुई जा रही है। तो मैं 50,000 को डिवाइड बाय करा तो 5 10 करके अपन को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और 10,000 ही सर कैसे, इसका 10%, इतना भी ना समझ में आया हो तो 10% से स्टार्टिंग करके देखोगे आप। इसका 1,36,000 का 10% निकाल लो, कितना आया 13,600 आया। 13,600 का क्या सर अपन इतना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू आ रही है। हाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, है ना, 13×5 65 हो जाता है, 65,000 समथिंग हो जाएगी। तो अपन 10 से स्टार्ट करते हैं, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा। कभी अपन 20 से भी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक फंडा याद रखना, अगर इसका 10% पर ईयर का 10% का डिफरेंस आ रहा है तो अपन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए पहले 10% से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, 10% की वो पूरी की पूरी अपन को टेबल बनानी है। कौन सी टेबल बनानी है सर, ये सिखाई थी ना मैंने 1.10, अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में सिखा कर आया हूँ, है ना, 0.909। और फिर अगले के अंदर क्या करना होगा, 0.909 को क्या करना होगा 1.10 से डिवाइड करना होगा। इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यू अपनी कैलकुलेट होती भी जाएगी। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट होती है तो डिस्काउंटिंग रेट कितनी आ गई है 909826751। अब यहाँ तक तो सिंपल हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एनपीवी के जैसा ही हमको हमारे कैश इनफ्लो से इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करा 30,000 इंटू 909 तो 27,270, ठीक है। इस तरीके की हमने सारी यहाँ पे टोटल लगा ली। कोई दिक्कत है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी अपन ये एनपीवी के अंदर मैंने अच्छे से सिखा दिया है इसके प्रीवियस वीडियो में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई देखिए 27,000, 33,000, 45,000, 20,000, 12,000, तो सबका टोटल जो आ रही है वो 1,38,280। अब देखिए यहाँ पर 1,38,000 यानी कि मेरे को रिटर्न में कितने चाहिए थे 1,36,000, आ कितने गए 1,38,280, ज़्यादा आ गए ना। तो मतलब मेरे को और ज़्यादा का डिस्काउंटिंग रेट करनी होगी। क्यों ज़्यादा की डिस्काउंटिंग रेट सर, ज़्यादा आ गए हैं 2,280 रुपये ज़्यादा आ गए, यानी कि मैंने ज़्यादा डिस्काउंट लिया होगा, पैसे की वैल्यू और कम ज़्यादा गिरी होगी। मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, याद रखना इस क्वेश्चन में पहुँचना होता है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट तक, वो कितना है 1,36,000। अगर इससे ज़्यादा आ गया, जैसे कि अभी 10% से कैलकुलेट करा था तब ये अमाउंट निकल कर आया, है ना। अगर मेरे को 1,36 पे जाना है तो मेरे को ये परसेंटेज बढ़ाना होगा, 12% का डिस्काउंट देना होगा। बात समझ में आई? मेरे को ये वैल्यू कम करनी है, कम करूंगा तब यहाँ परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितने की हो गई 90 की। और अगर कम पे जाना है, मेरे को 80 पे जाना है, तो डिस्काउंट बढ़ाना होगा या कम करना होगा, बढ़ाना होगा। तो डिस्काउंट बढ़ा तो कितना परसेंट हुआ 20% हुआ, तब मैं यहाँ पे पहुंचा। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। यदि 100 की चीज़ 80 करनी है तो मेरे को डिस्काउंट बढ़ाना होता है। इसी तरीके से 1,38,000 को मेरे को किसके बराबर लेके जाना है 1,36,000 के, तो डिस्काउंट को बढ़ाना होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन, सर कितना बढ़ा दें, क्या 5% बढ़ा दें, क्या 10% बढ़ा दें? तो देखो दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है 2,000 के समथिंग डिफरेंस आ रहा है। तो 1 या 2%, 1% या 2% मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2,000 का डिफरेंस आ रहा है 1,36,000 पे, मिनिमम 2% से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। मैक्सिमम हो गया, सॉरी, मैक्सिमम 2% से ज़्यादा। ये आपको थोड़ा सा जब आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये सीख जाओगे कि ट्रायल एंड एरर कितनी बार होता है कि 7-7, 8-8 बार भी शुरू करना होता है। अब अगर सोचिए
5% से शुरू किया होता तो 5 के बाद फिर आप 5 बढ़ाते 10 तक पहुंचते, और 10 के बाद फिर आपको 2 बढ़ाना होता तब 12 तक पहुंचते, यानी कि एक प्रोसेस बढ़ जाती, एक कैलकुलेशन, एक टेबल बढ़ जाती। तो अपन को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि अपन को परसेंटेज कहाँ से शुरू किए, 10% से। अगर 5 से भी करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब मेरे को यहाँ पे 12% करना है क्योंकि डिस्काउंट बढ़ाना है। आइए आगे देखते हैं। तो जब मैंने इसको 12% करा तो वापस ये टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टेबल मैंने आप सबको सिखा दी है। एनपीवी की कैलकुलेट करना 1 डिवाइड बाय 1.12 तो 893, और फिर 893 को मैंने को डिवाइड करना है 1.12 से तो 797, फिर ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये निश्चित तौर पे 1,36,000 से कम आ गया, 1,31,810। क्या वैल्यू आ गई, 1,31,810। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एनपीवी वैल्यू निकाली, नेट प्रेजेंट का वो जो फैक्टर है वो निकाला, और उसका कैश फ्लो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टोटल लगाई, तो ये 1,36,000 से कम आ गई। मतलब इसका मतलब जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू का जो वैल्यूएशन है वो 10 से 12% के बीच में डिनाई होगी। ये मेरा आंसर यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि 10% कर रहा हूँ तो 1,38 पे पहुँच रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ तो 1,31 पे पहुँच रहा हूँ, मेरे को जाना है 1,36,000 पे। तो देख लेते हैं आप कैसे निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला है कि एग्जैक्ट कैसे निकाला जाता है। अब ये फॉर्मूला जो है बहुत से बंदे इसको याद कर करके थक जाते हैं, है ना, कि सर ये फॉर्मूला हमको लोअर रेट में से हायर रेट माइनस करनी है, लोअर परसेंटेज में से हायर माइनस करना है। मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने यह फॉर्मूला लिखा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। देखो परसेंटेज 10 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला मैं क्या 10% लिख सकता हूँ, यानी कि लोअर रेट लिख सकता हूँ, और इसमें जुड़ेगा कुछ, ये बात तो फिक्स हो गई। तो ये LR 10 आ गया। आइए क्या न्यूमेरिकल में ऐसा ही किया हुआ है, देखिए ये LR 10 लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, मैंने यहाँ क्या करा, लोअर रेट लिख दी और यहाँ प्लस लगा दिया। अब फॉर्मूला बनाना है, अब फॉर्मूला बनाना है तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो सबसे पहला हायर फिगर में से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देता हूँ। हायर रिटर्न माइनस माय टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी कह सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये माइनस कर दिया, डिवाइड कर दो। डिवाइड क्या करना है, हायर रिटर्न माइनस लोअर रिटर्न इनटू, अब यहां पर इनटू किसका करना है, हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन याद नहीं हुआ होगा, अभी मैं इसको याद करा देता हूं। देखो लोअर रेट अपन को निकालनी, लोअर रेट में ही जुड़ेगा। हायर रेट होती तो माइनस होता, हायर रेट होती तो माइनस होता, अगर HR करते तो माइनस, वो अलग फॉर्मूला है, उस पर नहीं जाएंगे। हायर रेट करते हैं तो माइनस होता है, लोअर रेट में प्लस करना है। अब प्लस किसका करना है, यानी कि 1,38,000 में से जो अपना डिफरेंस आया 1,36,000, कितना आया 2,280। डायरेक्ट 2,280, ये डिफरेंस आपको पहले भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस होगी। डिवाइड कर देना है आपको 1,38,000 में से जो उसका डिफरेंस आया लोअर रेट का। लोअर रेट का कितना डिफरेंस आया, 1,38,810, 1,31,810। डिफरेंस निकाला 6,470, सॉरी। फिर बनाना सीखना है, चिंता मत करो, बेसिक से सीखूंगा, एडवांस तक लेके जाएंगे, इसलिए समय लग रहा है। सबसे पहले मेरे को तो सर लोअर रेट लिख देनी है, इतनी तो बात समझ में आ गई सर 10। अब देखो जो 10 पे रिटर्न आया था ना, 12 के बीच में कितना डिफरेंस है मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, हायर में से लोअर का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था पहले, तो वो मैंने कैलकुलेट करा कि इस पे इतना तो उस पे कितना होगा, वो वाला बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1,38 में से मैंने यहाँ 1,36 माइनस करे, ठीक है, ये बात समझ में आई। 1,38 का 1,38 ही रहेगा क्योंकि ये हायर वैल्यू है, इसमें से 1,31 माइनस होंगे। अभी मैंने पूरा राउंड फिगर नहीं लिया है ना, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर हायर रेट में से इनटू किसका होगा, हायर रेट माइनस लोअर रेट, इतना याद कर लेना है। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर प्लस आएगा ना, क्योंकि लोअर रेट का मेरे को सिंबल से जोड़ना है, 10 से ज़्यादा की वैल्यू आने वाली है।
अब ये याद रखना 10 से ज़्यादा वैल्यू आएगी लेकिन 12 से कम आएगी। अगर डिफरेंस कैलकुलेशन करते समय कभी ये वैल्यू 5 आ गई है ना, और लोअर रेट में 10 से 5 आपने जोड़ के 15% निकाल दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। एक जांचने का तरीका है ना। एग्जामिनर, अब हम कॉपी चेक करने बैठता हूँ तो डायरेक्टली अगर मैंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता है तो यहाँ पर अगर मेरे को आइडिया लग जाता है कि 10 से 12% इसका आंसर आने वाला है, तो एग्जामिनर डायरेक्टली आपका वहीं चेक कर लेता है, अरे इसका आंसर तो 13% इसने लिख दिया। तो ये याद रखना कि जो रेंज अपन ने निकाली है यानी 10 से 12%, इसी के बीच में हमारा आंसर डिराइव होगा। तो सबसे सिंपल है, हायर वैल्यू मैंने लिख दी, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने माइनस कर दिया, फिर मैंने हायर वैल्यू लिख दी, उसके बाद मैंने लोअर रिटर्न जो आया वो अमाउंट लिख दिया, हायर रिटर्न लोअर रिटर्न, ठीक है। इनटू किसका कर देना है, इनटू करना है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हायर रेट माइनस लोअर रेट, बस। और प्लस किसका करना है, लोअर रेट का। कहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है और एग्जाम में आने वाला है, छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान लगा लो। लोअर रेट जोड़ना है, लोअर रेट को मैं जब जोड़ूंगा तब हायर रेट में से क्या करूंगा, जो इनिशियल टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर दूंगा, और नीचे बेस में क्या करता हूं, हायर रेट में से लोअर रेट माइनस कर देता हूं, लोअर रिटर्न माइनस कर देता हूं, और यहां पर हाई वैल्यू में से लो वैल्यू, तो यहां पर डिफरेंस आ गया 2। आइए अब न्यूमेरिकल पे बढ़ जाते हैं। 1,38,280 में से मैंने माइनस करा 1,36,000, आया 2,280, उसमें से डिवाइड बाय करा 6,470 इंटू 2, 10.7.70, ये हमारा IRR आ गया। ठीक, बनाते हैं एक क्वेश्चन और, क्योंकि अभी अपन ने प्रैक्टिस नहीं दूंगा मैं, जब तक मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाऊं कि अब आप सीख जाओगे, फिर प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि NPV और IRR, NPV और IRR में क्या डिफरेंस है। इस एक क्वेश्चन से आप सीख जाओगे कि सर कहना क्या चाह रहे थे, जो पहले वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। 2 प्रोजेक्ट हैं, अपन केवल प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, अभी प्रोजेक्ट बी की बात ही नहीं करते। 2 प्रोजेक्ट है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट हैं, नहीं दिया, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर लिखा 0 और उसके आगे लिखा 1 लाख माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन ने नहीं बोला कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, क्वेश्चन ने बोला 0 और लिख दिया माइनस का 1 लाख रुपए। जब उसने माइनस का 1 लाख रुपए लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, वो कैश का आउटफ्लो है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो आउटफ्लो है, यानी कि यही मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब पहले साल मुझे 50,000 मिले, दूसरे साल 60,000 मिले और तीसरे साल 40,000 मिले, ये पूरा का पूरा फंडा याद रखना। इसी को अपन NPV और IRR प्रोजेक्ट ए से आप मैं कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बी भी आपको करना है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा, यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया है, 3 साल तक मेरे को वो पैसा कमा के दे रहा है। कितना कमा के दे रहा है, 50,000, 60,000, 40,000। तो मेरे को NPV और IRR से बताओ। IRR में भी कौन सा मेथड लेंगे अपन, ट्रायल एंड एरर का मेथड। तो ट्रायल एंड एरर लेने से पहले NPV निपटा देते हैं। अब NPV कहाँ से शुरू करना है, तो सर दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो बराबर 10% से शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो हमको 10% मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 10% की जो वैल्यू निकल कर आती है, टेबल सबको बनाना अब तक तो आई गई है, 1 डिवाइड बाय 1.10, तो 909 आया, 0.909। इसको फिर डिवाइड करूंगा 1.10 से, तो क्या आएगा 0.826, और कैलकुलेटर में तो इक्वल टू ही दबाते रहना होता है, सीधा इसमें टेबल बन जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कैश का इनफ्लो, यहां पर मैं अभी प्रोजेक्ट बी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं अभी प्रोजेक्ट बी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल प्रोजेक्ट ए के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। 1 लाख था, 1 की वैल्यू आ गई, 1 लाख था, 1 की वैल्यू, ये अपन ने अमाउंट निकाल दिया। तो फर्स्ट ईयर का तो निकालो, नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो वही अमाउंट रहने वाला है। 50,000 इंटू 0.90, 45,000 समथिंग आ गया, 60,000 इंटू 0.8, 49,000 आ गया, 40,000 इंटू 0.75,
30,000 समथिंग आ गया। इन तीनों की टोटल लगा दी मैंने और इसको 1 लाख में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास नेट कैश इनफ्लो 25,050 रुपये आया। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है आफ्टर 3 ईयर्स। इन तीनों की टोटल, किन तीनों की सर? एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ मिटा देता हूँ। इन तीनों की टोटल, किन तीनों की? 45,450, 49,560 एंड 30,040। इन तीनों की टोटल में से मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट माइनस कर लिया तो 25,050 आ गया, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट आ गया। यही प्रॉफिट मेरे को अपर में भी रखना है। याद आया मैंने आपको क्या सिखाया था? 138 में से 131 माइनस 136 माइनस हुआ था पहले ऊपर के फेज में, और सेकंड फेज में क्या हुआ था? 138 में से 131 माइनस हुआ था। कुछ याद आ रहा है? ये 10 मिनट पहले की बात थी। तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली उसने कैलकुलेट कर दिया। मैंने यहाँ पर 25,050 आया। कोई दिक्कत? अब आगे ये एनपीवी का क्वेश्चन हो गया। एनपीवी का क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख देना 25,050 नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ए विद द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10%। आगे बढ़ते हैं। एनपीवी हो गया है। क्या ट्रायल रन भी यही कह रहा है? जब मैं इसको ट्रायल रन में लेके चलता हूं तब अब शुरू करने की बात आती है। तो ट्रायल रन में मेरे को ये देखना है कि मेरे को 10% से शुरू करना है कि 20 से शुरू करना है कि 50 से शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं इसका अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। अमाउंट कितना आ रहा है? 1,50,000। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,50,000। अब ये देखिए 1,50,000 1 लाख से कितना आगे है? सर 50,000 आगे है। तो पिछली बार की तरह भी 50,000 आया था तो हमने 10% ले लिया था। नहीं, पिछली बार 5 साल थे, इस साल केवल 3 साल हैं। देखो 3 साल हैं और 3 साल अगर कर दिया जाए तो 15,000 समथिंग पहुंचता है। 15,000 समथिंग पहुंचता है। तो ये 15,000 समथिंग पहुंचता है, 15 का और थोड़ा सा और जोड़ोगे तो 17,000 समथिंग कुछ पहुंचेगा। तो 1 लाख का 17,000 अगर अपन उसको डिवाइड कर रहा होता हूं तो 20% के अप्रोक्स अपना आंसर बैठ रहा होता है। आप 15 से भी शुरू कर सकते, कोई इशू नहीं है ना, पर 20 इसमें और ज़्यादा रिलेवेंट बैठ रहा है क्योंकि ये अपर की साइड की वैल्यू है ना। तो जब मैंने इसको 20% फैक्टर से शुरू किया तो यहाँ पर मेरे को पीवी फैक्टर 20% से निकालना है। 20 से निकालने के लिए क्या करूँगा? 1 डिवाइड बाय 1.20, 1 डिवाइड बाय तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ गई 833, 0.833। सेकेंड ईयर का निकालने के लिए क्या करूँगा? 0.833 डिवाइड बाय 1.20, फिर मेरी वैल्यू आ गई 694। फिर आगे बढ़ो, 694 को ही डिवाइड कर दूंगा 1.20 से 579। ये वैल्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। इसको मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको रिपीट कर दिया और सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 लाख का तो वही नेगेटिव वैल्यू रहेगा, फिर 41, 41, 23। तो पॉजिटिव आया है 6,450, यानी 6,450 का मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कौन से मेथड से चेक कर रहा हूं? ये मैं IRR मेथड से चेक कर रहा हूं। कोई दिक्कत आ रही है? 6,450 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होता है तो मेरे को डिस्काउंटिंग रेट कम करनी है या बढ़ानी है? ये 20% से वैल्यू कैलकुलेट हुई है ना, यानी कि 1,06,450 इसकी टोटल आई है। तो मेरे को बढ़ाना है तो 20 के बाद मैं आगे जाऊंगा 22 पे या 25 पे, ठीक है। अब देखिए जो 6,450 है ये कितने परसेंट है? ये कितने परसेंट है? तो आप कहोगे सर ये 6,450 किस पे कैलकुलेट करें परसेंटेज? तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 6,000 करीबन कितना परसेंट हुआ? 6.4% हुआ। तो मेरे को 2% का जंप नहीं लगाना है, अब मेरे को 5% का जंप लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जंप कितने परसेंट का लगाया? 5% का। तो 25% आज का आंसर आया। आंसर नहीं आया, अभी अपन को 25% से कैलकुलेट करना है। तो फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? 1 डिवाइड बाय 1.25 तो आया 0.8, फिर इसको 1.25 से कैलकुलेट करा तो आया 640, फिर सेम 512। क्लियर हो गया? तो ये 4 वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब वापस से मैं इसका क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेशन करूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ प्रोजेक्ट बी की, केवल प्रोजेक्ट ए को अपन कंसीडर कर रहे हैं, केवल इसी कॉलम को। एक को 1 लाख से करा, 50,000 को 0.8 से, 60,000 0.6 से, 40,000 0.5 से। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आ गया है नेगेटिव अमाउंट 1120, यानी कि यहाँ पर मेरे पास अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि 20 से ज़्यादा आंसर रहेगा लेकिन 25 से कम रहेगा। क्लियर? ये मेरे को रेंज मिल गई। जैसे ही मेरे को रेंज मिली, आगे का खेल शुरू हो गया। खेल क्या शुरू हुआ, वापस से देखिए कि सीधी सीधी गणित थी। क्या करा गया था पहले क्वेश्चन में, 138 में से 136 माइनस किए गए थे, तो मेरे को क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था ना। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट मेरे को मिला था, ये यहाँ पर कितना है, 6,450 है, 6,450 है। अब इसी 6,450 में से मैं वापस अगर इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा तो मेरा को जो नेगेटिव रिटर्न माइनस हुआ है उसको क्या करा जाएगा, माइनस करा जाएगा। यानी कि 6,450 तो ऊपर आ गया, डिवाइड कर दूंगा मैं 6,450 माइनस यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू है 1100, कितनी आई थी, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, 1120 ही आई थी, हाँ सही है 1120। अब देखिएगा ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लिकेशन कितने करना है, अभी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है, क्यों, क्योंकि 20 से ज़्यादा 25 से कम, तो 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 5 से। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर प्लस क्या है, 20 है, क्यों, क्योंकि 20 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी। ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये रहा सॉल्यूशन। थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ, 6,450 डिवाइड बाय 6,450 माइनस 1120, माइनस माइनस की दोनों वैल्यू है तो प्लस कर दिया गया। प्लस करने के बाद अपन को ये अमाउंट मिला 7,570 इंटू 5%, तो 24.26 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको वो वाला जो मेथड है 138 माइनस 131 और 138 माइनस 136 और 138 माइनस 131 वैसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों मेथड मुझे समझाने थे इसलिए मैंने दोनों टाइप में आपको अलग अलग दिए। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, क्यों नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल लगा दी। उस वाले क्वेश्चन में हमने टोटल नहीं लगाई थी, जो डिफरेंस अमाउंट था वो नहीं लगाया था। टोटल लगा के हमने जैसे 1 लाख में से माइनस करके लिख दिया है डायरेक्ट, यहाँ पर 6,250 है, वहाँ पर हमने वो माइनस नहीं करा था। ठीक है, ये उसका बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, कहाँ गया, ये करोगे। प्रोजेक्ट बी का भी आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी होगा। कैसा होगा सर, कि आपकी जो वैल्यू आएगी डिस्काउंटिंग रेट, इसकी अपोजिट सीन हो जाएगा। क्या सीन हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट में जैसे अगर आपने 30% से शुरू कर दिया होता, ये वाला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन 30% से शुरू कर दिया होता तो रिवर्स जाना पड़ता ना, रिवर्स जाना पड़ता। तो रिवर्स जाने के समय आपको ये सारी चीज़ें रिवर्स में याद रखनी होंगी। यही आज की आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि अगर मैंने 30% से क्वेश्चन शुरू किया होता और ये क्वेश्चन का आंसर आया है 24.26, तब मैं इस तक कैसे पहुंचता, ये आपको सीखना है। पॉइंट बी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉमन सेंस की चीज़ है ना, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अब ये जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट ए का करा है, आपको अब प्रोजेक्ट बी का भी करना है। प्रोजेक्ट बी में क्या बताया था, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, इसकी कॉस्ट ये रही। ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है एनपीवी मेथड और आईआरआर मेथड से। इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर डी, और आपको मुझे ये सॉल्व करना के देना है। तो आप इसका क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए। अभी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले आया, कितने परसेंटेज आ रहा है आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन बी को आपको सॉल्व कर, डी प्रोजेक्ट बी है और क्वेश्चन नंबर जो है वो डी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आ जाते हैं एक होमवर्क, और होमवर्क तो क्या कह सकते हैं, घर से ही पढ़ाई चल रही है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये मैंने प्रैक्टिस के अंदर रखा है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान
नहीं होगा। और ये क्वेश्चन अगर जिसका भी बन गया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप बिना किसी हेल्प के उन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अगर ये बना सक रहे हैं, तो एग्जाम में अगर IRR का क्वेश्चन आता है जिसके आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो ये वाला आप बना के ही आओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान के चलना। इसका जो आगे का सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, है ना, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, यही क्वेश्चन है। IRR और NPV मेथड दोनों से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। IRR और NPV मेथड दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही मेथड से हुआ है आंसर में तो, लेकिन आपको क्वेश्चन में दोनों ही मेथड से। एक स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए समय दे देते हैं, लीजिए। क्लियर है? और लार्ज कर दें? आई होप इतने पे तो फिगर आराम से दिख जाएगा। तो ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पे अब हमला बोलते हैं। जय हिंद।